friends, welcome again to our channel Career Weavers. लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए. हाउ टू प्रूव रूट 2, रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, ये सब क्वेश्चन हमने सब कर लिए. आप प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्ट्स और व्हिच इज आल्सो नोन एज रेडिकल्स. तो व्हाट आर सर्ट्स, स्टार्ट करते हैं. तो सर्ट्स वैसे डेफिनेशन लिखी है लाइक इफ x इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगर एक x कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है और n इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट x 1 पर n, और कह सकते हैं कि अंडर द रूट पर अंडर रूट nx इज इरेशनल, देयरफॉर x 1 पर n इज अ सर्ट. ठीक है, इट मींस एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, आपको ऐसे समझ लगे क्लियरली. फॉर एग्जांपल 6, ये सर्ट है कि नहीं, मेरे पास ये टर्म है क्यूब रूट 6. ओके, हमने बताया इट इज अ सर्ट के नहीं. सबसे पहले जो अंदरली टर्म है x, ये हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर. 6 इज माय रैशनल नंबर बिकॉज़ आई कैन राइट 6 over 1. 6 इज अ रैशनल नंबर. ओके, मोर ओवर आउटसाइड टर्म 3, ये हमारी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर. ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर है. मोर ओवर इसको टोटल देखो तो इट इज अ इरेशनल नंबर. यस, इट इज अ इरेशनल नंबर. ठीक है, तो इट मींस ये मेरी दोनों कंडीशंस को, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर इट इज अ सर्ट. जो नंबर्स इस कंडीशन, तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, दे आर नोन एज सर्ट. फॉर एग्जांपल वन कंडीशन देखते हैं लाइक अंडर रूट 5. अंडर रूट 5 इज ऐसे, दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, मोर ओवर दिस इज अ इरेशनल नंबर. गॉट इट, देयरफॉर इट इज अ सर्ट. 8, positive rational number, positive integer, overall it is a irrational number. Similarly, cube root 20, they are also surds. Up under root 4, cube root 27 or 624 or 625 power 1 by 4 are not surds. Why? ये सर्ट क्यों नहीं? अब देखो, 4 को I can write like this. Cube root 27 को I can write like this, and 625 power 1 by 4 उसको लिख सकता हूं मैं 5. ठीक है, तो ये तो मेरे रैशनल नंबर्स बन गए. बट कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए थी, ये क्या होना चाहिए, टोटल इरेशनल नंबर. देयरफॉर इट इज ओवरऑल क्या इरेशनल नंबर, देयरफॉर दे आर नॉट सर्ट्स. आई थिंक आपको क्लियर हो गया. व्हाट आर सर्ट? x इज अ रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, उसकी जो पावर है क्यूब की वो हमारी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, और मोर ओवर वो टोटल एक क्या नंबर इंडिकेट करना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए. तो जो कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहे हैं दे आर सर्ट्स, अदरवाइज बाकी जो नंबर वो सर्ट्स नहीं है, और उनको रेडिकल्स भी बोल देते हैं. आई होप आपको समझ लग गया होगा. तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर. यस, अब आपको बताना है लाइक ये है, फाइंड द लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. इसका आपको क्या फाइंड करना है, लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. ओके, आपको ये बताना है इसका हाउ टू फाइंड लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. इट मींस वो अपने आप में क्या होता है कि उस चीज के साथ उसको मैं पहले थोड़ा सा, चलो कुछ और कर देते हैं, इससे पहले क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा रुक के करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा. यस, पहले आपको ये बताना है इट इज सर्ट और नो. ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि अंडर रूट 12 इज अ सर्ट और नो. कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए. अंडर रूट 12 को आई कैन राइट लाइक दिस, 2 into 2 into 3, 2 to the 4, 4 to the 12. अब ये 2 है, इसको बाहर ले जाओ, मेरे पास बन गया ये. अब रूट 3 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, बाहर पावर 2 है, एंड ओवरऑल इट इज इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज अ सर्ट. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द रूट 225 into under the root 4. आपको इसको भी बताना है कि whether it is a surd or not. How to do this question? अब 225 आपको पता है किसका होता है, ये होता है किसी का अंडर रूट, नहीं पता तो चलो हम इसको ऐसे लिख देते हैं
15 into 15, मेरे को पता है 15 into 15 is 225, मोर हो 4 किसका आता है 2 into 2। अब अंडर द रूट 15 into 15 किसके बाहर आ जाएगा 15 के, एंड ये किसके बाहर आ गया 2, इसके बाहर मतलब निकल गया 2। 15 into 2 is 30, and 30 is rational number, therefore it is not a surd, therefore this whole term is not surd। क्लियर हो गया आपको ये चीज? आई होप आपको हो गई होगी। नाउ द नेक्स्ट आर क्वेश्चन रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब आपको थोड़ा सा रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में बता देते हैं वो क्या होते हैं। यस, रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर वो चीज है कि आप उन टर्म्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि वो प्रॉपर एक रैशनल नंबर बन जाए। लाइक फॉर एग्जांपल 5√2। अगर मैं इसको बोलूं कि आपको इसको एक प्रॉपर रैशनल नंबर बनाना है तो आप इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली वी विल मूव विद मल्टीप्लाई विद √2। व्हाई? 5 into √2 into √2, it means 5 into 2 क्या बन गया 10, so 10 is my rational number। तो what are rationalizing factor? They are those terms जिसको उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराओ और आपको क्या बन जाएगा एक रैशनल नंबर। क्लियर हो गया आपको? यस। अब क्वेश्चन वही करते हैं। द क्वेश्चन इज √27 का आपको क्या फाइंड करना है? लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। आपको इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, फाइंड कर रहा है कि आपको इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ये मेरे पास एक रैशनल नंबर बन जाए। अब देखिए 27 को आई कैन राइट लाइक दिस 3 into 3 into 3, दिस इज 927, और दो एक 3 मेरा बाहर आ गया, एक अंडर द रूट रह गया। अब इसको मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास प्रॉपर रैशनल नंबर बन जाए? अगर मैं इसको अंडर √3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? √3 into √3 is 3, तो 3 into 3 is 9, मेरे पास रैशनल नंबर बन गया। तो व्हाट इज माय लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर? अंडर √3। क्लियर हो गया आपको? तो अंडर √3 इज माय लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, जिसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास एक रैशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन करते हैं एक और। आई थिंक आपको क्लियर लग रहे हैं। अगर नहीं लग रहा आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यस, द सेकंड क्वेश्चन इज 2 under the root 125, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसका मेरे को लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है। 525 को आप कैसे लिख सकते हो? 525 को आई कैन राइट लाइक दिस 5 into 5 into 5, 5025, 25 5s are 125। अब अंदर तो 3 है, 2 एक बाहर निकाल सकता हूं, मेरे पास बन गया ये, है ना। अब 5 2s are 10√5। अब 10√5 के साथ मैं क्या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराऊं या रैशनलाइजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास एक प्रॉपर रैशनल नंबर बन जाए? तो ऑब्वियसली खुद देखिए उसके साथ कौन सा रैशनल नंबर लगा हुआ है? √5, तो आप क्या किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? √5 से। तो आपका क्या बन गया 10 into 5 50, तो 50 इज अ रैशनल नंबर। तो सपोज तो इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया? √5। आपको एंड में लिखना है therefore √5 is rationalizing factor of 2 under the root 125। आपको क्लियर हो गया सम? आई थिंक शायद यस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर rationalizing the denominator। यस, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, they are about how to rationalize a denominator। एक डिनोमिनेटर में टर्म है उसको हम कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इजी एग्जांपल लेते हैं 1/√2। इसके डिनोमिनेटर को मेरे को कैसे इसको रैशनलाइज करना है, एक चीज ध्यान रखें, जब भी नीचे में ऐसे डिनोमिनेटर में टर्म हो तो उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। अब 1 into √2 it's √2 और √2 into √2 is 2। तो ये मेरा क्या आ गया इसका रैशनलाइजिंग करके डिनोमिनेटर को मेरे पास आंसर आ गया √2/2।
क्लियर हो गया, बड़ी इजी सम है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5/2 तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? अगेन मेरे पास डिनोमिनेटर में 2√2 है, लेकिन इसके साथ इरेशनल नंबर कौन सा है? √2 है ना, तो मैं √2 के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ, ऊपर नीचे मेरे पास बन जाएगा 5√2 ओवर √2 into √2 2 and 2 into 2 4, या इसको ऐसे समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको। √2 into √2 2 and 2 into 2 4, so ये आपका क्या आ गया? आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्लियर? अब थोड़े से इसको अलग सम करते हैं, इसमें थोड़े से बड़े वाले। We will move from simple to complex। पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स कराऊंगा कि आपको समझने लगे, डिफिकल्टी आ जाए। तो फर्स्ट सम इज 1/3 माइनस √7। अब ध्यान रखिए कि जब ऐसे सम आते हैं ना आपको डिनोमिनेटर में, जब ऐसी टर्म्स हो रैशनल माइनस इरेशनल, तो आपको कैसे इसको रैशनलाइज करना है? इधर कौन सा साइन है मेरा? माइनस का, तो इट मींस टर्म्स वही लिखूंगा बट साइन मेरा क्या हो जाएगा? चेंज। क्लियर हो गया? दोनों टर्म्स वही है, इधर माइनस था, इधर क्या लग गया मेरा? प्लस। अब कहिए 1 into 3 plus √7, ये हो गया। अब नीचे देखो, इट इज a minus b, a plus b, तो किसके बराबर आएगा ये? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिकॉज मेरे पास आइडेंटिटी होती है a plus b, a minus b is equals to a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पता है ना, ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है, इसको भी हम फर्दर करेंगे नेक्स्ट। यस, नाउ 3 plus √7 ऐसे लिख दीजिए ऊपर न्यूमरेटर में, एंड इन डिनोमिनेटर 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस √7 का होल स्क्वायर इज 7, बिकॉज √7 into √7 is 7। तो 9 माइनस 7 कितना आ गया? 2। तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया? इसको बेसिक ऐसे लिख लीजिए। तो दैट इज अ रैशनलाइजिंग, सॉरी आई गॉट द आंसर आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया आपको ये सब? थोड़ा सा और एग्जांपल करते हैं। यस, क्लियर हो गया ना आपको बच्चे? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं को भी बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको वो सम करके बता दूंगा। नाउ द नेक्स्ट सम इज, यस, √3 plus √2। ओके, यस, ये सम है मेरे पास। √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2, इसको हमने क्या करना है? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ध्यान रखिए, क्वेश्चन इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में कौन सा साइन है? प्लस का, तो इट मींस ऊपर नीचे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है क्या? माइनस साइन वाले के साथ। वही किया मैंने भी, इधर मेरा प्लस ही रहेगा। गॉट इट? यस। अब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या बन गया हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही होता है ना, ये देखो 5 इंटू 5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, 5 2 टाइम्स, वही मैंने लिखा a माइनस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? नाउ नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या पता है? हमारे पास आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। गॉट इट? नाउ a माइनस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नाउ माइनस 2 इंटू a इंटू b, यही होती है हमारे पास आइडेंटिटी, यही होती है ना हमारे पास आइडेंटिटी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, वही मैंने यूज की। और इन द डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर 2। अब √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 इंटू √6, √3 इंटू √2 √6। गॉट इट? एंड नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? 1, क्योंकि 3 माइनस 2 इज 1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 2
5 minus 2 root 6. So that is our answer. क्लियर हो गया आपको? कुछ भी नहीं किया मैंने, दोबारा से समझा दूं एक बार। डिनोमिनेटर में मेरे पास साइन था प्लस का, मैंने ऊपर नीचे किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साइन चेंज करके, दैट इज प्लस माइनस a minus b into a minus b का होल स्क्वायर, a plus b into a minus b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a minus b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 into a into b लिख दिया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 का होल रूट 3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर 2, रूट 3 का होल स्क्वायर किया 3, रूट 2 का 2 माइनस 2 रूट 6 और 3 minus 2 is 1। तो 3 plus 2 5, 5 minus 2 root 6 is our answer. I hope आपको क्लियर हो गया होगा सर। Yes, so now the next question and very important one also. अब उसमें क्या करना है, उस क्वेश्चन में करना हमने ऐसे ही है, बट उसमें आपको उस चीज के साथ रिलेट करना होगा जो आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दी हुई है। The question is find value of a and b, a and b की वैल्यू निकालनी है कब, if 2 root 3 plus 3 root 2 और 2 root 3 minus 3 root 2 किसके बराबर हो, हमारे a plus b root 6। क्लियर हो गया आपको? हमने ये क्वेश्चन दिया है, हमने इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है कब, when this thing is equal to this। ठीक है, इट मींस मेरे को ये सारी टर्म इसके a के बराबर करनी होगी। वो कब होगी, जब मैं इसका क्या कर दूंगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो वही करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट करते हैं। यस, मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या टर्म है, ये वाली, इसके बीच में साइन कौन सा, प्लस। इट मींस इसके साथ हमने करना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और सॉरी माइनस है, प्लस के साथ करेंगे ऊपर नीचे। 2 root 3, 3 root 2, इधर वही रहेगा हमारा माइनस वाला। गॉट इट? नाउ a plus b, a plus b क्या बन गया हमारे पास, a plus b का होल स्क्वायर लिख दिया नीचे, a minus b, a plus b क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, हो गया। अब उसके बाद फॉर्मूला पता है हमें क्या बनता है, रूट 2 3 का होल स्क्वायर 3 by रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 into 2 रूट 3 into 3 रूट 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, नीचे क्या बन जाएगा। अब इसको कैसे खोलेंगे, आपको थोड़ा सा खोल के बताता हूँ, आपकी क्लैरिटी के लिए कर रहा हूं। ठीक है, माइनस 3 into 3 into रूट 2 into रूट 2 ऐसे लिखेंगे इनको। यस, अब देखिए 2 2 से 4, 4 into 3, 4 3 से 12, 3 3 से 9, 9 2 से 18 प्लस, ध्यान से 2 into this 2, 2 2 से 4, 4 into this, पहले इसको इसके साथ किया फिर इसको इसके साथ, ये बाहर है बिकॉज़ ये इरेशनल नहीं है। 2 2 से 4, 4 3 से 12 और अंडर रूट 3 into अंडर रूट 2 is अंडर रूट 6। नोट इट। नीचे 2 2 से 4, 4 into 3 12, 3 3 से 9, 9 minus 2 18। यही बन गया हमारा आंसर, यही बन रहा है ना उस फॉर्म में। अब ऊपर से मैं इसको रब कर रहा हूं, इधर से रब कर रहा हूं, थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। यस, मेरे पास क्या था, ये चीज बन रही है 12 plus 18 30, 30 plus 12 root 6 over 12 minus 18 is minus 6। इधर से इधर आ गए हम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए मैंने क्या करना, -6 के साथ डिवाइड, माइनस ऊपर आ गया, 6 5 30 होता है एंड 6 2 12, अंडर रूट 6 वैसा ही रहा। 6 5 30, 6 2 12। अब मेरे पास ये टर्म आ गई, माइनस को अंदर ले जाइए, -5 - 2 रूट 6 हो गया। ये इरेज कर रहा हूं।
अब हमने इसको किसके साथ इक्वेट करना था, इस टर्म के साथ, तो मैंने इक्वेट कर दिया इसको इसके साथ, यही टर्म बन गया ना मेरी। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई -5 एंड b की वैल्यू क्या आ गई -2। क्लियर हो गया आपको सब? बड़ा इजी सम है, ध्यान से एक बार करना, अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर दोबारा से करेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके सम, कुछ इस एक्सरसाइज के जो इजी है, मुझको लगे वो डिफिकल्ट तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक ऐसे ही है, बाकी सारे इजी हैं, आप खुद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन अगेन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।